नमस्कार दोस्तों। आज 23 मई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें हम इसे लेके फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर एक्सटॉल्स वैल्यू ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशन एट थर्ड फिपिक समिट, है ना। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो 14 मेंबर कंट्री जो हैं फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन फिपिक जिसको कहते हैं उनको संबोधित किया है। और कई ऐसी घटनाएं घटी, कई ऐसे भावुक कर देने वाले क्षण आए, है ना। चूंकि ये जो पैसिफिक क्षेत्र में, प्रशांत क्षेत्र में, इंडिया पैसिफिक क्षेत्र में जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पे जो देश हैं वो रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत हमेशा इनसे रिश्ते अच्छे रखता है और इन देशों में भारत की ठीक ठाक इज्जत है। तो इसे ही निभाने के लिए मोदी जो है अभी गए थे G7 की मीटिंग में, है ना। क्वाड की मीटिंग होने वाली थी, उस पे मिलने गए थे। तो जापान होते हुए ऑस्ट्रेलिया भी गए और यहाँ पे भी गए हैं और यहाँ पे इन्होंने ये पूरा रोल किया है। तो आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, तो फिपिक देखना है आपको, ठीक है। कौन कौन से देश शामिल हैं आप मैप में जाके उसे देखेंगे कि ये देश शामिल हैं। और रणनीतिक महत्व कब देखते हैं, जैसे हमारा देश कौन है, चीन है, तो दुश्मन देश है। उस देश को क्या काउंटर हम कर सकते हैं, कितने नज़दीक से कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। कुछ करना नहीं है, आप नहीं करने जा रहे, लेकिन देखनी है आपको, क्योंकि आप आने वाले दिनों में IFS बनेंगे तो ये चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए, आपको समझनी ही चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 6 में, है ना। पेज नंबर 6 में है स्लो विड्रॉल, है ना। स्लो विड्रॉल है कि जो 2000 के नोट अभी चलन से बाहर करने की जो बात की गई है RBI द्वारा कि 30 सितंबर के बाद वो जमा नहीं करा पाएंगे या लीगल टेंडर नहीं रह जाएगा, तो उसी पे बात की गई है। तो ये धीरे धीरे मतलब स्लो किया गया या बहुत कम किया गया। अब इसमें ये बताया गया कि 2000 के नोट क्यों लाए गए थे। उस टाइम एक गैप हो गया था, बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया था। अचानक से 500 और 1000 के नोट जब बंद कर दिए गए तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था और उस वैक्यूम को भरने के लिए हमें बड़े नोट लाना पड़ा। और इसके कारण से और धीरे धीरे उस समय हमने आशंका जताई थी कि ये जो नोट है वापस लिए जाएंगे और वापस लिए गए हैं। मैं अभी भी आशंका जता रहा हूँ कि ये जो 500 के नोट हैं मे बी इसे भी वापस लिया जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये पढ़ लेना है। इसके बाद जो है हमें पेज नंबर 7 में पढ़ना है। पेज नंबर 7 में क्या पढ़ना है, तो अंटार्कटिक सी आइस कवर जो है, अंटार्कटिक जो सी आइस कवर हिट्स मेनी रिकॉर्ड लो, है ना। बहुत ही लो पहुंच गया है और इतना अधिक गिरा तो समुद्र के सतह में वृद्धि होगी और समुद्र के सतह में वृद्धि होने का मतलब है कई देश डूब जाएंगे, कई चीज़ें हो जाएंगी। हो सकता है एक चीज़ और भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि समुद्र का पानी बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता बढ़ सकती है और फिर हो सकता है कि जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो वो कम हो जाए। खैर ये अभी साइंटिफिक विचार है। तो आप इसे यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से जो अंटार्कटिक है उसका जो क्षेत्रफल है वो कम हो रहा है या जो सी कवर आइस कवर है वो बहुत कम हो रहा है, उसी पे बात की गई है, आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है द टसल ओवर सर्विसेज इन दिल्ली। सर्विसेज सेवाओं की बात की जा रही है, जो सेवाओं में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, है ना, या नियुक्ति की बात होती है, उसी पे केंद्र सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आना चाहिए। सिर्फ लोक व्यवस्था, पुलिस और ज़मीन को छोड़ के बाकी सारे जो मामले हैं वो दिल्ली सरकार देखेगी। और इसी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लेके आई है केंद्र सरकार और इस फैसले को पलट दिया है। तो इसी पे बात की गई है कि क्या फैसला था सुप्रीम कोर्ट का और क्या केंद्र सरकार लेके आई है और इससे क्या फर्क पड़ेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि जो दिल्ली है वो केंद्रीय सदन का ही या संसद का ही विस्तार है, ये कोई अलग क्षेत्र नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता है प्राप्त, पर ये राज्य नहीं है।
यदि ये राज्य बनता है तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है, पूरे देश की राजधानी भी यही है, इसलिए ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी पे बात की गई है पूरी, तो आप इसे पढ़ लेंगे। 239 AA भी देख लेंगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है, मैं पढ़ना है, INS सिंधु रत्ना सेल्स फॉर 97 डेज टू इंडिया आफ्टर मेजर रिफिट इन रसिया, है ना। तो पेज नंबर 10 पे है, तो ये हमको देखना है। INS सिंधु रत्ना सेल्स फॉर 97 डेज टू इंडिया आफ्टर मेजर रिफिट इन रसिया, तो ये फिर से आ गया है भारत, तो आप इसे देख लेंगे। नेवी का किलो क्लास सबमरीन है, तो आप इस प्रकार से आप एक बार जाके देखेंगे कि हमारे पास सबमरीन कितने टाइप की हैं और क्या क्या यूज हो कर रहे हैं, तो इसे आप एक बार देख सकते हैं। तो हमारा रणनीतिक क्षेत्र में जो कुछ है कि हमारे पास क्या क्षमताएं हैं, उसके बारे में आप यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं। इसके बाद है M2 लिफ्ट अपस्पा फ्रॉम असम बाय 2023 एंड। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि 2023 के अंत तक हम अपस्पा को वापस ले सकते हैं या हटा सकते हैं। अपस्पा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये क्या है, क्यों लगाया जाता है और किन किन क्षेत्रों में लगाया गया है, आप इसे ज़रूर जाके पढ़ेंगे, ठीक है, और इसे 2-3 लाइन या 4 लाइन में लिख लेंगे। इसके बाद जो है, विल ब्रिंग बिल टू लिंक डेथ एंड बर्थ डेटा विथ वोटर रोल्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और पेज नंबर 12 पे है। अमित शाह ने कहा है कि विल ब्रिंग बिल, एक बिल लाएंगे जो क्या करेगा, लिंक करेगा डेथ एंड बर्थ डेटा विथ वोटर रोल्स, है ना। वोटर रोल्स में डेथ का डेटा भी एनरोल होगा और बर्थ का डेटा भी एनरोल होगा, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास कितने वोटर रियल में हैं इस पे क्लियर हो जाएगा। तो इसी पे बिल लाने की बात, जब बिल आएगा तो हम देखेंगे। अभी बस ये है कि हमारे पास न्यूज़ आ गई। उसके बाद है एक न्यूज़ है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होल्ड्स मीट ऑन परख एम्ड एट यूनिफाइंग 60 स्कूल बोर्ड्स, है ना। अभी जो भारत में है वो अलग अलग बोर्ड चलते हैं, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, है ना, इस प्रकार के बोर्ड चलते हैं। तो ये क्या चाह रहे हैं कि एक ही यूनिफाइड कर दें, एक ही जगह सबको मतलब मिला दें और एक ही बोर्ड रहे पूरे देश का। तो इससे क्या होगा, एक एकीकृत रूप हो जाएगा, एजुकेशन का एकीकृत रूप हो जाएगा कि हम किस प्रकार का एजुकेशन जो दे रहे हैं वो पूरे देश में एक समान लागू हो, इसी के बारे में बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लें, क्या यह किया जाना चाहिए और किया जाना चाहिए तो क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इनको आप देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद है, EU imposes $1.3 billion, EU imposes $1.3 billion fine on Meta orders to stop sending data to US, है ना। EU यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि ये जो है मेटा पे फाइन किया है 1.3 बिलियन डॉलर का, ये सबसे बड़ा फाइन है, अभी तक का सबसे बड़ा जुर्माना है, और इस पे आरोप लगाया कि आप डेटा भेजते हो और उस पर तुरंत रोक लगाओ, इसी पे बात की गई है। तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है प्राइवेट कंजम्पशन, पेज नंबर 14 पे, प्राइवेट कंजम्पशन रूरल डिमांड टू ड्राइव Q1 ग्रोथ, है ना। निजी जो उपभोग हैं और ग्रामीण जो उपभोग हैं, ग्रामीण मांग है, वो जो है Q1 ग्रोथ में बहुत सहायक हुए हैं, इस पे आपको पढ़ना है। इसके बाद एक और न्यूज़ है, NCLAT अपहोल्ड्स इंसॉल्वेंसी ऑर्डर इन गो फर्स्ट केस, है ना। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसने अभी रोक दिया है किसको, तो इंसॉल्वेंसी ऑर्डर गो फर्स्ट, एक एयरलाइन है उसने इंसॉल्वेंसी के लिए आवेदन दिया था, तो उसको रोक दिया गया है। तो इसे आप पढ़ेंगे। और फिर से मैं बता रहा हूँ, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, है ना, ये क्या होते हैं, इनको आप जाके ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और डेली इसे ध्यानपूर्वक सुने, क्या और क्यों पढ़ें, और लगातार आप पढ़ें तो बहुत हद तक आप समझ पाएंगे चीज़ों को और एग्ज़ाम के लिए तैयार हो पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।